श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 13 श्लोक 6 आत्मज्ञान का विज्ञान। हर हर गीता। जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है ये शरीर किस किस तत्व से बना है? क्या सिर्फ हड्डी मांस या इससे कहीं आगे कोई गूढ़ वास्तु है? आज श्री कृष्ण हमें समझाते हैं शरीर के 24 गूढ़ तत्व। इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आत्मज्ञान का द्वार यहीं से खुलता है। कल हमने जाना शरीर क्षेत्र में कितने प्रमुख घटक हैं। 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि, मन, इंद्रियां आदि। आज उसकी पूरी सूची और महत्व जानेंगे। क्या इनका सही ज्ञान आत्मा की ओर ले जा सकता है? आज का श्लोक चैप्टर 13 वर्स 6 सरल अर्थ। श्लोक में बताया गया शरीर के 24 तत्व, 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, मूल प्रकृति, 10 इंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया प्लस 5 कर्मेंद्रिया, 1 मन और 5 इंद्रिय विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यही क्षेत्र के घटक हैं। यही आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। शरीर नश्वर है, दुनियावी सुख दुख शरीर से हैं, असली आप तो चेतना है। इन्हें जानना ही मैं कौन हूं का जवाब पाना है। जनरल प्रॉब्लम लाइफ कनेक्ट। ज्यादातर लोग शरीर को केवल एक आम संरचना मानते हैं, लेकिन जब हम समझें कि शरीर 24 सूक्ष्म तत्वों से निर्मित है, तब दुख, मोह, आलस्य, इच्छाएं, इंद्रिय सुख आदि का मूल समझ आता है। इससे हमारी आत्मा की खोज और दुहक से मुक्ति का मार्ग खुलता है। टुडेज लर्निंग प्रॉब्लम सॉल्यूशन प्रैक्टिकल टिप्स। प्रॉब्लम शरीर की सीमाओं, इच्छाओं, विकारों में खो जाने से सुख दुख मिलता है। सॉल्यूशन जानिए आपका असली स्वरूप इन तत्वों से परे है। जब मन, इंद्रिया, बुद्धि, अहंकार, विषय सबका दृष्टा बन जाएं। मैं शरीर नहीं, चेतना हूं, आत्मा हूं। यही आत्मज्ञान है। आज के शॉर्ट्स में पूछा गया सवाल था। अध्याय 13 श्लोक 6 के अनुसार हमारा शरीर क्षेत्र किस किस तत्व से बना है? अ केवल 5 महाभूत, बी 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, 11 इंद्रिया व 5 इंद्रिय विषय, सी सिर्फ महाभूत और मन, डी केवल इंद्रिया। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल का सही उत्तर है। सही उत्तर बी 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, 11 इंद्रिया व 5 इंद्रिय विषय। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं क्षेत्र शरीर का निर्माण 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति, अव्यक्त, 10 इंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया प्लस 5 कर्मेंद्रिया, 1 मन और 5 इंद्रिय विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन 24 तत्वों से होता है। इनका ज्ञान आत्मज्ञान की राह का पहला कदम है। हमें जानना चाहिए कि शरीर नश्वर है, पर भीतर की चेतना शाश्वत है। यह समझ ही गीता का सच्चा संदेश है। क्षेत्र के विकारों का कथन। श्लोक 6 इच्छा द्वेषः सुखम दुःखं संघातश्चेतना धृतिया एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। उच्चारण की विधि इच्छा, द्वेषः, सुखम, दुःखम, संघातः, चेतना, धृतिय, एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम 6। शब्दार्थ इच्छा अर्थात इच्छा, द्वेषः अर्थात द्वेष, सुखम अर्थात सुख, दुःखम अर्थात दुःख, संघातः अर्थात स्थूल देह का पिंड, चेतना अर्थात चेतना और धृतिय अर्थात धृति। इस प्रकार सविकारम अर्थात विकारों के सहित, एतत् अर्थात यह, क्षेत्रम अर्थात क्षेत्र,
समासीन अर्थात संक्षेप में उदाहृतम अर्थात कहा गया है। अर्थ तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुहक, स्थूल देह का पिंड चेतना और धृति इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया छे। व्याख्या: इच्छा अमुक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि मिले ऐसी जो मन में चाहना रहती है, उसको इच्छा कहते हैं। क्षेत्र के विकारों में भगवान सबसे पहले इच्छारूप विकार का नाम लेते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि इच्छा मूल विकार है, क्योंकि ऐसा कोई पाप और दुख नहीं है जो सांसारिक इच्छाओं से पैदा न होता हो, अर्थात संपूर्ण पाप और दुख सांसारिक इच्छाओं से ही पैदा होते हैं। द्वेष, कामना और अभिमान में बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है। अंतःकरण में उस क्रोध का जो सूक्ष्म रूप रहता है, उसको द्वेष कहते हैं। यहां द्वेष पद के अंतर्गत क्रोध को भी समझ लेना चाहिए। सुखम, अनुकूलता के आने पर मन में जो प्रसन्नता होती है, अर्थात अनुकूल परिस्थिति जो मन को सुहाती है, उसको सुख कहते हैं। दुखम, प्रतिकूलता के आने पर मन में जो हलचल होती है, अर्थात प्रतिकूल परिस्थिति जो मन को सुहाती नहीं है, उसको दुख कहते हैं। संघातः 24 तत्वों से बने हुए शरीर रूप समूह का नाम संघात है। शरीर का उत्पन्न होकर सत्ता रूप से दिखना भी विकार है तथा उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होते रहना भी विकार है। चेतना नाम प्राण शक्ति का है, अर्थात शरीर में जो प्राण चल रहे हैं, उसका नाम चेतना है। इस चेतना में परिवर्तन होता रहता है, जैसे सात्विक वृत्ति आने पर प्राण शक्ति शांत रहती है और चिंता, शोक, भय, उद्वेग आदि होने पर प्राण शक्ति वैसी शांत नहीं रहती, क्षुब्ध हो जाती है। यह प्राण शक्ति निरंतर नष्ट होती रहती है, अतः यह भी विकार रूप ही है। साधारण लोग प्राण वालों को चेतन और निष्प्राण वालों को अचेतन कहते हैं। इस दृष्टि से यहां प्राण शक्ति को चेतना कहा गया है। धृति नाम धारण शक्ति का है। यह धृति भी बदलती रहती है। मनुष्य कभी धैर्य को धारण करता है और कभी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर धैर्य को छोड़ देता है। कभी धैर्य ज्यादा रहता है और कभी धैर्य कम रहता है। मनुष्य कभी अच्छी बात को धारण करता है और कभी विपरीत बात को धारण करता है। अतः धृति भी क्षेत्र का विकार है। 18वें अध्याय के 33वें से 35वें श्लोक तक धृति के सात्विकी, राजसी और तामसी इन 3 भेदों का वर्णन किया गया है। परमात्मा की तरफ चलने में सात्विकी धृति की बड़ी आवश्यकता है। एतत् क्षेत्रं समासेन सविकार मुदाहृतम, जैसे पहले श्लोक में इदं शरीरम कहकर व्यष्टि शरीर से अपने को अलग देखने के लिए कहा, ऐसे ही दृश्य, क्षेत्र और उसमें होने वाले विकार से दृष्टा को अलग दिखाने के लिए यहां एतत् पद आया है। 5वें श्लोक में भगवान ने समष्टि संसार का वर्णन किया और यहां 6ठे श्लोक में व्यष्टि शरीर के विकारों का वर्णन किया, क्योंकि समष्टि संसार में इच्छा द्वेषादि विकार होते ही नहीं। तात्पर्य यह है कि व्यष्टि शरीर समष्टि संसार से और समष्टि संसार व्यष्टि शरीर से अलग नहीं है, अर्थात ये दोनों एक हैं। जैसे इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने क्षेत्रज्ञ के साथ अपनी एकता बताई, ऐसे ही यहाँ व्यष्टि शरीर और उसमें होने वाले विकारों की समष्टि संसार के साथ एकता बताते हैं। आगे 21वें श्लोक में भगवान ने पुरुष की स्थिति शरीर में न बताकर प्रकृति में बताई है। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही, इससे भी सिद्ध होता है कि पुरुष की स्थिति, संबंध व्यष्टि शरीर में हो जाने से उसकी स्थिति समष्टि प्रकृति में हो जाती है, क्योंकि व्यष्टि शरीर और समष्टि प्रकृति दोनों एक ही हैं। वास्तव में देखा जाए तो व्यष्टि है ही नहीं, केवल समष्टि ही है। व्यष्टि केवल भूल से मानी हुई है। जैसे समुद्र की लहरों को समुद्र से अलग मानना भूल है, ऐसे ही व्यष्टि शरीर को समष्टि संसार से अलग अपना मानना भूल ही है। विशेष बात, क्षेत्रज्ञ जब अविवेक से क्षेत्र के साथ अपना संबंध मान लेता है, तब क्षेत्र में इच्छा द्वेषादि विकार पैदा हो जाते हैं। क्षेत्रज्ञ का वास्तविक स्वरूप तो सर्वथा निर्विकार ही है। क्षेत्रज्ञ के संयोग से पैदा होने वाले विकार सर्वथा मिटाए जा सकते हैं,
क्योंकि क्षेत्रज्ञ का क्षेत्र के साथ संयोग केवल माना हुआ है। इस माने हुए संयोग को मिटाने के लिए भगवान इस अध्याय के पहले श्लोक में शरीर को अपने से पृथक देखने के लिए और फिर दूसरे श्लोक में परमात्मा से अपने नित्य संयोग, एकता का अनुभव करने के लिए कहते हैं। ऐसा अनुभव होने पर क्षेत्र के साथ मानी हुई एकता का सर्वथा अभाव हो जाता है और फिर विकार उत्पन्न हो ही नहीं सकते। बोध होने पर अर्थात क्षेत्र, शरीर से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर इच्छा और द्वेष सदा के लिए सर्वथा मिट जाते हैं। सुख और दुख अर्थात अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का ज्ञान तो होता है, पर उससे अंतःकरण में कोई विकार पैदा नहीं होता, अर्थात अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर जीवन मुक्त महापुरुष सुखी दुखी नहीं होता। सुख दुख का ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत उसका असर पड़ना, विकार होना दोषी है। ज्ञान किसी का भी दोषी नहीं होता, जैसे भोजन करते समय जीभ में स्वाद का ज्ञान होना दोष नहीं है, प्रत्युत भोजन के पदार्थों में राग या द्वेष होना दोष है। जीवन मुक्त महापुरुष का संघात अर्थात शरीर से किंचन मात्र भी मैमेरेपन का संबंध न रहने के कारण उसका कहा जाने वाला शरीर यद्यपि महान पवित्र हो जाता है, तथापि प्रारब्ध के अनुसार उसका यह शरीर रहता ही है। जब तक शरीर रहता है तब तक चेतना, प्राण शक्ति भी रहती है। परिश्रम होने पर उसमें चंचलता आती है, नहीं तो वह शांत रहती है। साधनावस्था में जो सात्विकी धृति थी, वह बोध होने पर भी रहती है, परंतु अंतःकरण से तादात्म्य न रहने से तत्वज्ञ महापुरुष का चेतना और धृति रूप विकारों से कोई संबंध नहीं रहता। तात्पर्य यह हुआ कि शरीर के साथ तादात्म्य होने से जो विकार होते हैं, वे विकार बोध होने पर नहीं होते। संघात, चेतना और धृति रूप विकारों के रहने पर भी उनका स्वयं पर कुछ भी असर नहीं पड़ता। परिशिष्ट भाव क्षेत्र के साथ संबंध रखने से ही इच्छा, द्वेष, सुख, दुख आदि विकार क्षेत्रज्ञ में होते हैं। पुरुषः सुख दुखाना भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। 13-20 इच्छा द्वेषादि सभी विकार तादात्म्य जड़चेतन की ग्रंथि में हैं। तादात्म्य में भी ये विकार जड़ंश में रहते हैं। यहाँ भगवान ने 24 तत्वों वाले शरीर को तथा उसके 7 विकारों को एतत् यह कहा है, एतत् क्षेत्रम। इसका तात्पर्य है कि स्वयं क्षेत्र से मिला हुआ नहीं है, प्रत्युत सर्वथा अलग है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों ही शरीर एतत् पद के अंतर्गत होने से हमारा स्वरूप नहीं है। यहाँ विशेष ध्यान देने की बात है कि जब अहंकार का कारण महत्त्व और मूल प्रकृति को भी एतत् शब्द से कह दिया तो फिर अहंकार के एतत् होने में कहना ही क्या है। अहम से नजदीक महत्त्व है और महत्त्व से नजदीक प्रकृति है, वह प्रकृति भी एतत् क्षेत्रम में है। तात्पर्य है कि अहम हमारा स्वरूप है ही नहीं। जो मनुष्य स्वयं को और अहम क्षेत्र को अलग अलग जान लेता है, उसका फिर कभी जन्म नहीं होता और वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। गीता 13वें अध्याय का 23वां श्लोक। संबंध शरीर के साथ तादात्म्य कर लेने से ही इच्छा, द्वेष आदि विकार पैदा होते हैं और उन विकारों का स्वयं पर असर पड़ता है। इसलिए भगवान शरीर के साथ किए हुए तादात्म्य को मिटाने के लिए आवश्यक 20 साधनों का ज्ञान के नाम से आगे के 5 श्लोकों में वर्णन करते हैं। कभी ध्यान में, कभी संकट या प्रसन्नता के समय क्या आपने अनुभव किया है कि मैं इन सब तत्वों का दृष्टा हूँ? कमेंट करें, मैं क्षेत्र के तत्वों से परे हूँ। आज का शॉर्ट स्क्रीनशॉट भेजिए गूगल फॉर्म में और अमेज़न खरीदारी पर पाइए 1% कैशबैक। कल अध्याय 13 श्लोक 7 में जानेंगे शरीर, क्षेत्र के विकार, इच्छाएं, सुख दुख का असली स्वरूप। आत्मा कैसे इनसे ऊपर है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अनुभव और शॉर्ट्स जवाब कमेंट में साझा करें। 2 लोगों को वीडियो शेयर करें। डिस्क्रिप्शन के Amazon लिंक से किताबें खरीदें। चैनल सपोर्ट करें, जरूरी है आपकी आध्यात्मिक यात्रा के लिए। हर हर गीता।
हर हर गीता। जय श्री कृष्ण। हर घर गीता।